पाकिस्तान में आज जो है मांग हो रही है मोदी की। पहले कहते थे कि हमें कश्मीर दे दो, आज कह रहे हैं हमें मोदी दे दो, हम भूखे मर रहे हैं। 33% जो है हिस्सेदारी हर स्कीम में मुस्लिम्स की आ रही। मुस्लिम्स की बोलूंगा, माइनॉरिटी की नहीं कर रहा हूं मैं। तो कहां से सेकंड क्लास हो गया? डबल से ज्यादा आप बेनिफिट दे रहे हैं जो सरकार दे रही है। ये कंप्लेन हिंदुओं की होनी चाहिए। राजीव गांधी ने खुद एडमिट किया था 100 रुपया चलता है तो 15 रुपए पहुंचते हैं। आज 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपया पहुंच रहा है, किसान तक पहुंच रहा है। अब मुझे बताइए कैसे इसको काउंटर कर सकती है कांग्रेस? एक भारतीय तिरंगा जिस बस पे लगा था वो बस बॉर्डर पार जाती थी। उसी बस के अंदर पाकिस्तानी भी बैठ के आए। उसी बस के अंदर पता ना कितने लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करके आए। ये अंतर है मोदी और राहुल गांधी में। राहुल तो बनने चले हैं जेलेंस्की और मोदी बनाने चले हैं विश्व गुरु। और ऐसा अधूरा रह गया जैसा कांग्रेस का विकास अधूरा पड़ा है 70 सालों में। आज उस विकास को पूर्ण रूप से स्वरूप में ला रहे हैं और विश्व को, भारत को विश्व पटल पे जो है नाम रोशन करने के लिए हमारे मोदी जी लगे हुए हैं। योगी जी का आप उत्तर प्रदेश देख लो। पाकिस्तान में आज जो है मांग हो रही है मोदी की। पहले कहते थे कि हमें कश्मीर दे दो, आज कह रहे हैं हमें मोदी दे दो, हमें अपना वजीर आला दे दो, हम भूखे मर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की औकात जनता को वैसे ही दिख रही है ना। इन्होंने ही तुष्टीकरण की राजनीति के चलते केवल और केवल हिंदुओं को दबाया और मुस्लिम तुष्टीकरण पे फर्जी नारे लगाए हैं बस कि देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक जो है मुसलमानों का, वरना दिया तो मोदी ने है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। यही बयान कि देश के संसाधनों पर प्रधानमंत्री कह रहा है और ये कह रहे हैं कि मोदी राज में सेकंड श्रेणी के अगर किसी ने बनाया था इनके काल में हिंदुओं को वक्फ बोर्ड देकर, पर्सनल लॉ बोर्ड देकर और कॉमन जो कम्युनल वायलेंस बिल था वो अगर लागू हो जाता तो आप तो क्या सेकंड क्या उसके लोअर कैटेगरी के भी नहीं रह पाते हिंदू यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए यही मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाए उसी की सरकार में कितनी संख्या है इनकी? सेंसस के हिसाब से 14 करोड़, कुछ 14 या 15 करोड़ के करीब है इनकी सेंसस के हिसाब से। और जितनी भी योजनाओं में अगर देखा जाए तो उसमें 33% जो है, सिर्फ 33% जो है हिस्सेदारी हर स्कीम में मुस्लिम्स की आ रही। मुस्लिम्स की बोलूंगा, माइनॉरिटी की नहीं कर रहा हूं मैं, मुस्लिम्स की, मुस्लिम समुदाय। तो कहां से सेकंड क्लास हो गया? डबल से ज्यादा आप बेनिफिट दे रहे हैं जो सरकार दे रही है। ये कंप्लेन हिंदुओं की होनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा राइट वहां पे ज्यादा बनता है। इक्वल दो ना उनको। कभी आवाज उठाई किसी हिंदू ने? नहीं उठाई, क्योंकि हम प्यार करते हैं मिनॉरिटी को। और सबसे ज्यादा अगर प्यार कांग्रेस से भी ज्यादा अगर किसी ने दिया है मिनॉरिटी को वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। ये शिकायत हिंदुओं की होनी चाहिए थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब अब ये राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तहत ये बयानबाजियां कर रहे हैं ताकि उनको लाइमलाइट मिल सके? बिल्कुल, ये अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, अस्तित्व बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ इनके पास मुद्दा ही नहीं है। मैं क्लियर शब्दों में कहूंगा, इनके पास मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने का। किस बात पे चुनाव लड़ेंगे? ये विकास के नाम पर नहीं लड़ सकते। इनके 70 साल का और इनके 8 साल का पलड़ा आज भी 8 साल वाला भारी हो रहा है। ये बताओ किस बात पे लड़ेंगे? इनका जो हिंदू विरोधी चेहरा है बेनकाब हो चुका है। आप क्या कर रहे हैं? ये जो हिंदू विरोधी वोट है ना उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही गया है। जो पार्टी विकास के नाम पे वो कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ लेगी? 70 साल में एक शौचालय नहीं दे पाई। आज मोदी ने आते ही 8 साल में हर गांव में, हर घर में शौचालय दे दिया है। बहन बेटियों को इज्जत और सुरक्षा दे दी है। 100% क्या कहना चाह रहे हैं? नेक इरादा देश हमारा, ठीक है। बीजेपी है तो ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ से। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि गरीबों को मार रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्या हो गया? मतलब वो तो कह रहे हैं कि गरीबों को तो खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। खत्म नहीं किया है, कुछ खत्म नहीं किया है। कुछ खत्म नहीं किया। सुखी हैं आप? हम सुखी हैं मोदी से। वो तो कह रहे हैं गैस सिलेंडर बढ़ा दिए। देखो अब ये बताओ, अब मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, साला में 300 के 10 रुपये में गरीब हूँ। हमारे देश आगे बढ़ रहा है, हमें खुशी है, बढ़ रही है। हमारी खुशी है। अच्छा, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं देश को। आज देश अपना कितने नंबर पे था, आज 3रे नंबर पे आ गया है। क्यों आया? मोदी की वजह से आया ना। अच्छा, तो मोदी गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं? करेगा। मोदी के लिए अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है। कितने वो घर दिया है हमारे गांव में। आज जो है 10 साल पहले की बात है। साला आदमी जो है झाड़ू लेके
जाते थे पत्ता खरीदने के लिए, जो रोटी बनाने के लिए, आज सबको घरों घरों में गैस सिलेंडर है, बाथरूम है, सब कुछ है, मोदी की वजह से आया है। लेकिन वो गैस भरवाने के लिए पैसे तो नहीं है, राहुल गांधी यही कह रहे हैं। वो कभी किसी करेंगे ना। के, वो हमेशा गलत किया है, गलत ही करेगा वो। इन्होंने तो सिलेंडर तक ना दिए थे। सिलेंडर के लिए भी 2-2 साल तक लाइनों में लगना पड़ता था। मैं कह रहा हूँ 10-10, 20-20 हजार रुपए लेके नंबर से सिलेंडर नहीं मिलता था। क्या बात कर रहे हो आप? ये वो कांग्रेस है, मोदी वो है जिसने डिजिटलाइजेशन किया है। आज टोल टैक्सों पे लाइनें नहीं लगती है, टैक्स सिस्टम ला दिया है। 70 साल में क्या विकास किया है कांग्रेस ने? देश हमारा, नेक इरादा देश हमारा, नेक इरादा देश हमारा, चाहे कोई भी आ जाए, मोदी जी का नारा। देखिए 70 साल के बाद भी, एक मिनट, 75 साल हुए, 8 साल ये गवर्नमेंट, 5 साल पिछले, मतलब लगा लीजिए 60 से 62 साल जो है कांग्रेस को मिले थे। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? पानी। कभी कोई लार्ज स्तर पर मुहिम देखी जो आज जल शक्ति जैसा मिशन चल रहा है, हर घर नल, कभी सोची किसी की विजन थी? आते ही आयुष्मान योजना वर्ल्ड लेवल की थी। हम साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में, वेस्टर्न देशों में वहाँ देखा करते थे कि इंश्योरेंस नाम की हेल्थ पॉलिसी प्राइवेट थी, मगर हर एक आदमी के लिए जो उसमें फॉल करेगा, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी रिकॉर्ड है, वो बीमार ऑलरेडी है, उसको भी लाभ मिल रहा है। कभी सोचा इस बारे में? ये सोच कांग्रेस की आप दिखी आपको? हम कहते हैं हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हमारे इंजीनियर निकालेंगे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी, दिए की रोशनी में पढ़ते थे। किसके राज में 8 सालों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का बताओ, ये किसके नाम रिकॉर्ड हुआ? मोदी जी के। आज जनता जो है डायरेक्ट जुड़ी है उनके साथ। किसानों की बात करते थे, उन्होंने देखा पीछे जब कोविड हुई, किसानों को सबसे ज़्यादा मार, इन्फ्लेशन हुई। अब वहाँ पे जो अपने मजदूर लगाने हैं या जो भी पेट्रोल लग रहा है, एक बैलेंस बिगड़ा ना किसान का, उसके लिए उन्होंने भांपा। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए 6000 सम्मान निधि दे दी उनको, सम्मान निधि के नाम के दिया उसको। समझिए इस चीज़ को कि जो उनका बैलेंस बिगड़ा है ना, जो लागत और जो बचत के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको पूरा करने का एक प्रयास, और सफल प्रयास, डायरेक्ट अकाउंट में। कोई इससे पहले योजना थी? राजीव गांधी ने खुद एडमिट किया था 100 रुपया चलता है तो 15 रुपये पहुंचते हैं। आज 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपया पहुंच रहा है, किसान तक पहुंच रहा है। अब मुझे बताइए कैसे इसको काउंटर कर सकती है कांग्रेस? झूठ बोलकर, हर बात पे बूट, हर बात। राहुल गांधी जी, यहाँ जनता जो है ना आज अपडेट है। आपका जो वित्त मंत्री था ना, जो जिस डिजिटलाइजेशन का मजाक उड़ाते थे ना, आज उसी की वजह से आज हर एक कार्यकर्ता, हर एक आम नागरिक, किसान, कोई भी है, वो जागरूक है। देश की नीतियाँ, जो सरकार क्या नीति बना रही है, डायरेक्ट उसको पढ़ रहा है, अपने उसके मोबाइल पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ हो रही है। जी अमित जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कितना अंतर है। यूक्रेन का नाम सुना होगा आपने। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने वो काम आज वर्तमान में कर रहे हैं जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने किया। क्योंकि ये भारत के ना, ये वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेस्की बन के दिखा रहे हैं जो यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक चुके हैं, और यही वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो जेलेस्की थे, वो दूसरे देशों को बोलते थे कि मेरे देश में इंटरफेयर करो। यही काम आज राहुल गांधी भी कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर भारत में इंटरफेयर करने की बात कर रहे हैं। मतलब भारत के लिए राहुल गांधी पप्पू के साथ साथ दूसरा जेलेस्की है, जो कभी भारत में कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़वा दे, चाइना के साथ युद्ध छिड़वा दे। लेकिन मोदी जी में क्या फ़र्क था? वही एक भारतीय तिरंगा जिस बस पे लगा था, वो बस बॉर्डर पार जाती थी। उसी बस के अंदर पाकिस्तानी भी बैठ के आए, उसी बस के अंदर पता ना कितने लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करके आए। ये अंतर है मोदी और राहुल गांधी में। राहुल तो बनने चले हैं जेलेस्की, और मोदी बनाने चले हैं विश्व गुरु भारत को। यही फ़र्क है भारत की नीति में। एक और निवेदन लास्ट में, भाई राहुल गांधी आप सुन लो, हम ठीक है, आपको कोई काम धंधा, आपको दरअसल बेरोजगार यहाँ जनता नहीं है, बेरोजगार तुम हो गए हो, तुम्हारी दलालियाँ खत्म हो गई हैं।
तो ठीक है, हम मोदी जी से निवेदन करेंगे कि सरकार में यदि कोई विपक्ष का एक मंत्री बनाने का योजना बनाई जा सके तो एक कार्टून मंत्रालय बना के इसे उसका मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि बालक बहुत खुश होते हैं। उन्होंने छोटा भीम देखना छोड़ दिया, कहते पापा ये तो कुछ बड़ा ही देखने लगा है, इसमें ज़्यादा बजाने लगा है। तो भाई दूसरी बात, तुम्हारी औकात केवल इतनी है राहुल गांधी, कान खोल के सुनो, हम 140 करोड़ देशवासियों को बाहर रिप्रेजेंट करने का कार्य केवल और केवल हमारा देश का प्रधानमंत्री करेगा। किसी दूसरे की औकात नहीं है जो हमारी बात बाहर जाके रखेगा। देखिए, भारत की जो जनता है ना, अब समझदार है, पढ़ी लिखी है। देखिए 1947 के समय भारत का प्रधानमंत्री नेहरू चुनने के लिए हमने एक महापुरुष को खोया जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इन्हीं के चक्कर में, मनमोहन को चुनने के चक्कर में हमने अटल को खोया। आज वर्तमान में जिसको हमने बिठाया है सत्ता में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये सोच रहे हैं कि राहुल के चक्कर में हम मोदी को छोड़ दें। सवाल ही नहीं, अभी योगी तैयार कर रखा है हमने, क्योंकि वो भूल जो हमारे पूर्वजों ने पहले कर दी थी ना, हमारे पिता ने और हमारे दादा ने, ये पीढ़ी नहीं करेगी। क्योंकि योगी का मोदी का रिप्लेसमेंट ना केवल योगी है, ये नहीं है, कांग्रेस नहीं। देखा, मैं अंत में एक ही लास्ट अपनी बात रखूंगा कि खासकर कांग्रेसियों के नाम पे संदेश है, जनता आपसे अपेक्षा रखती है, मजबूत विपक्ष चाहती है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप समय रहते, मुझे तरस आता है इन कांग्रेसियों पे, चैनल के ऊपर मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, कहीं बदतमीजी पे भी उतर जाती हैं सुप्रिया सुन्नत जैसे। वो अपना काम पूरा तरह से तरीके से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको ऊपर से डायरेक्शन आ रही है वो कर रहे हैं, मगर यहाँ कमी है राहुल गांधी में। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, गधा जो है घोड़ा नहीं बन सकता। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व को उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। गांधी परिवार से आज़ादी आपको लेनी पड़ेगी। सर, आप अपने लिए सड़कों पे उतरिए, फिर जाकर आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो आप पतन की ओर हैं और समाप्ति की ओर हैं। राहुल गांधी के विदेश में जो बयान दिए गए हैं उस पर जनता की ये राय थी, हमने आपको बताया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।